किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएपी के बारे में। देखिए, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको हम शॉर्ट में डाई भी कह देते हैं। इसका उपयोग सबसे ज्यादा किसान भाई करते हैं। ज्यादातर डीएपी का वो यूज ही करते हैं फास्फोरस की पूर्ति के लिए। फास्फोरस तत्व आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाद जो प्लांट को सबसे अधिक मात्रा में चाहिए वो फास्फोरस होता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डीएपी की सही जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसका उपयोग आपको कैसे करना चाहिए जिससे इसके आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। देखिए, डीएपी जो होता है, डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है और फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, जिसके कारण ये कुछ ऐसे कंपाउंड बना लेता है मिट्टी के अंदर जिससे ये फिर फिक्स फॉर्म में चला जाता है और हमारे पौधे को कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिक्स फॉर्म में जाने के कारण हमें कई नुकसान देखने को मिलते हैं। एक तो फास्फोरस हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं होगा तो पौधे की रूट डेवलपमेंट और पौधे का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। दूसरा, ये मिट्टी में फिक्स हो जाता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी को कम करता है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम करता है, मिट्टी को कठोर बनाने का ये काम करता है। तो देखिए, फास्फोरस को एक तो कैसे सही तरीके से उपयोग करें जिसकी इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो और ये फिक्स फॉर्म में ना जाए। दूसरा, फास्फोरस का उपयोग कौन कौन से खादों के साथ, कौन कौन से अन्य तत्वों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये और ज्यादा फिक्स होगा मिट्टी के अंदर, यानी कि कुछ उन तत्वों के साथ मिलकर कुछ ऐसे कंपाउंड बना लेगा जो मिट्टी में फिक्स हो जाएंगे। तो और हम ये भी जानेंगे कि मान लीजिए आप कोई फसल की बुवाई करने वाले हैं, उस समय आपकी शॉर्टेज हो जाती है डीएपी की, कि डीएपी आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे डीएपी के बिना भी आप एक बेहतर फसल ले पाए, तो वो भी हम जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। जो डीएपी का यूज करते हैं किसान, उनके लिए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। आप सब जानते हैं, देखिए, डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है और इसके अंदर 46% जो है हमें फास्फोरस देखने को मिलता है। हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी को देते हैं। देखिए, डीएपी के अंदर जो फास्फोरस होती है उसका काफी कम हिस्सा, यानी कि हम आधा भी मान लें, वैसे उससे कम ही होता है कि वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि जैसे ही हम देंगे पानी में घुल करके वो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ ज्यादा हिस्सा, आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्सा, वो सिट्रस सॉल्युबल होता है, यानी कि वो केवल सिट्रस के अंदर, यानी कि जो जमीन के अंदर कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो ही उनके अंदर ही वो घुलता है, या जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसे एसिड रिलीज करते हैं जिससे वो उसको घोल सकते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए आप डीएपी दे रहे हैं जमीन के अंदर और वो, क्योंकि हम पानी भी देंगे जमीन में, तो पानी के साथ घुल करके सारा का सारा जो फास्फोरस है वो अवेलेबल फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर एक साथ वो सारा अवेलेबल फॉर्म में आ जाएगा और जिससे हमारे पौधे को ज्यादा लंबे समय तक डीएपी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, बाकी फिर वो लीच करेगा या वो कुछ कंपाउंड बना लेगा दूसरे तत्वों के साथ मिल करके। तो इसलिए कुछ सिट्रस सॉल्युबल होता है जिससे बैक्टीरिया उसको, या सिट्रस में वो धीरे धीरे घुलता रहे और लंबे समय के लिए हमारी फसल को मिलता रहे, इसलिए उसको सिट्रस सॉल्युबल बनाया जाता है। तो देखिए, जब भी आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी हम फास्फोरस जमीन में देते हैं तो उसका बहुत ज्यादा हिस्सा हमारी मिट्टी में लगातार फिक्स होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी कठोर होती जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, फास्फोरस को आप यूज करें, आप यानी कि डीएपी का उपयोग करें, लेकिन आपको साथ में जो हमारे पीएसपी बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, उनको भी जमीन में जरूर डालना चाहिए। वो ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, 200 रुपए का 1 लीटर आपको मिल जाएगा, 200-250 रुपए में 1 लीटर मिलेगा और 1 एकड़ के अंदर मात्र 400 ml आपको उपयोग करना है, यानी कि 100 रुपए का मात्र खर्चा आएगा, लेकिन बेनिफिट बहुत मिलेंगे। आप लगातार इसको यूज करेंगे तो ये बैक्टीरिया जो हमारी मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस फिक्स फॉर्म में जा रही है लगातार, उसको अवेलेबल करने का काम करता है। या आप जो डीएपी दे रहे हैं वो उसको फिक्स नहीं होने देगा, उसको धीरे धीरे अवेलेबल कराएगा। इससे हमारी फास्फोरस जो है हमारी फसल को अच्छी मिलेगी। देखिए, फास्फोरस अच्छी मिलेगी तो क्या क्या बेनिफिट होंगे प्लांट को, पौधे को या फसल को। एक तो जड़ों का भी डेवलपमेंट अच्छा होगा। आप सब जानते हैं कि फास्फोरस रूट डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, तो जड़ डेवलपमेंट यानी कि जड़ों का अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा विकास होगा। साथ में जो फूल है वो भी ज्यादा आएंगे, फलों का साइज भी अच्छा बनेगा, क्योंकि फूल और फल बनने के लिए भी जो फास्फोरस है वो जरूरी होता है। उसके साथ साथ पौधे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा जब फास्फोरस उसे उचित मात्रा में मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इसको जरूर ऐड करें डीएपी के साथ।
तो इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखने वाली बात यह भी है, जब भी आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो डीएपी के साथ कभी भी कैल्शियम का उपयोग ना करें। यानी कि कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर कैल्शियम हो वो डीएपी के साथ उपयोग नहीं करें, क्योंकि डीएपी के साथ कैल्शियम देने से वो कैल्शियम फॉस्फेट कुछ ऐसे तत्व बना लेता है जो भूमि में फिक्स हो जाते हैं और हमारे पौधे को नहीं उपलब्ध हो पाते। तो इसलिए कैल्शियम के साथ उपयोग ना करें। कोशिश करें आयरन, लोहे के साथ भी हमें, आयरन के साथ भी जैसे जो फर्टिलाइजर है जिसमें आयरन होता है उनके साथ भी हमें उपयोग ना करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी ये रिएक्ट करता है और जिससे फिक्स फॉर्म में चला जाता है। तो इनके साथ आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें, बाकी और तत्वों के साथ कर सकते हैं। हालांकि देखिए ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, पोटेशियम के साथ यानी कि पोटास के साथ डीएपी देते हैं, लेकिन पोटास की मात्रा ज्यादा होने से वो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को कम करता है। तो ये भी एक फैक्ट है, लेकिन हम देते हैं, उतना ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती है, लेकिन जो कैल्शियम आयरन है उनसे उनके साथ बिल्कुल भी ये कंपेटेबल नहीं होता है। उसके साथ साथ देखिए डीएपी के साथ आप क्या दे सकते हैं, यूरिया के साथ डीएपी के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यूरिया डीएपी आप मिक्स करके यानी कि नाइट्रोजन आप दे सकते हैं। सल्फर के साथ आप दे सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैग्नीशियम के साथ दे सकते हैं। बोरोन के साथ फास्फोरस के अच्छे रिजल्ट आते हैं, यानी कि डीएपी बोरोन भी आप दे सकते हैं। तो ये कुछ फर्टिलाइजर है, इनके साथ इनके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप इनके साथ दे रहे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ देखिए अगर मान लीजिए आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, किसी साल आपको डीएपी नहीं मिल रहा है या बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, क्योंकि जब शॉर्टेज हो जाती है तो ब्लैक में बिकता है और किसान बहुत ज्यादा महंगा खरीदते हैं, वो आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखिए आप हर साल डीएपी जमीन में डाल रहे हैं और डीएपी का हर साल हमारी जमीन के अंदर जो फास्फोरस है डीएपी के अंदर, उसका बहुत हिस्सा काफी ज्यादा मात्रा में साल दर साल हमारी मिट्टी में फिक्स होता आ रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, केवल वो फिक्स जो पड़ा है उसको घुलनशील बनाना है। उसके लिए आप पीएसबी बैक्टीरिया थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, 1 लीटर डाल दीजिए 1 एकड़ में, तो फिर वो जो फास्फोरस है उसको अवेलेबल कराएगा। इससे फास्फोरस की कमी आपके प्लांट में नहीं होगी और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो एक आध साल आपको अगर डीएपी नहीं भी मिलता है तो आप इस तरीके से भी काम चला सकते हैं। आपको जरूरत नहीं कि एक्सपेंसिव लें या उसके लिए मारामारी करें। तो ये समझने वाली बात है जो आप समझ सकते हैं और इस तरीके से जो डीएपी है उसका सही उपयोग कर सकते हैं। और देखिए डीएपी का उपयोग हमें हमेशा बेसल डोज में ही करना होता है, यानी कि बुआई के समय मिट्टी में ही मिलाना होता है। वो इसलिए क्योंकि ये धीरे धीरे सॉल्युबल होती है और लंबे समय तक मिलती रहती है। दूसरा, रूट डेवलपमेंट के समय हमें इसकी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जड़ों का अच्छा बेहतर विकास हो तो उसके हम बुवाई के समय दे देते हैं, तो फिर हमारा पौधा ग्रो करता है, तो साथ में उसका रूट डेवलपमेंट भी होता है, तो उस समय पौधे को चाहिए, इसलिए हम उसको बेसल डोज में दे देते हैं। तो डीएपी को अच्छा रहता है हमें बेसल डोज में ही देना चाहिए। तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और डीएपी जब आप यूज कर रहे हैं, आप लगातार यूज कर रहे हैं, तो साथ में आप पीएसबी बैक्टीरिया भी जरूर यूज करें, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी मिट्टी बेहतर होगी, डीएपी की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसके अंदर जो फास्फोरस है उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होगी प्लांट के अंदर, वो कम फिक्स होगा जमीन के अंदर। इससे मिट्टी भी फर्टाइल होगी और पौधे भी, हमारी फसल भी अच्छी ग्रो करेगी। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें जब भी आप डीएपी का यूज करते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।